जब कभी आपके सोसाइटी वाली फ्लैट में आपका कोई अपना कोई रिलेटिव, आपके मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी भले एक दो दिन के लिए ही आए और जब वो वापस चला जाता है तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उनके आने के पहले और उनके जाने के बाद ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि घर में इतना सन्नाटा गूंज जाता है, जबकि लोग तो पहले भी उतने ही थे जितने उनके आने के पहले थे और जाने के बाद भी उतने थे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं मुंबई में था तो मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना था, खास करके उन लोगों से जो मेरे कंपनी, मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ या वर्कर के रोल में काम कर रहे थे। वो मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि सर, आप गांव क्यों नहीं जाते? आपको साल में एक बार गांव जरूर जाना चाहिए। मुझे याद है, एक आदमी वो तो मुझ पर हंस ही दिया था, क्योंकि उसका कहना था मैंने दुबई को फेल कर दिया, मैं 4 साल से गांव नहीं गया था। तब मैं सोचता था कि आखिर ये लोग मुझे गांव जाने के लिए क्यों कहते रहते हैं। उस वक्त ये बात मेरे दिमाग में घुसती नहीं थी। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपने मुंबई की रियलिटी बताना चाहता हूँ। मैं जब मुंबई में रहता था तो मेरे घर परिवार के, मेरे गांव के अधिकतर लोग मुंबई में ही आसपास में बसे हुए थे। मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, मामी के रिश्ते के लोग, मेरे भाभी के रिश्ते के लोग, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरा पहले जॉब के दोस्त, सब लोग मुंबई में थे। तुम एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा गांव ही मुंबई में बसा हुआ था। और जो बचे कुचे लोग थे, जो 10-20% गांव के लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी, दूसरे दूसरे शहरों में, जैसे दिल्ली, कोई अहमदाबाद, कोई कलकत्ता में काम कर रहा था। मैं जब भी गांव जाता था तो मेरा उनसे मिलना जुलना होता भी नहीं था, तो मेरा उनसे कुछ लेना देना भी नहीं बनता था। लेकिन अब जब मैं पुणे शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ तो कहानी थोड़ी चेंज हो चुकी है। यहाँ थोड़ी सिचुएशन बदल चुकी है। पुणे में मेरे सिर्फ 2 से 3 रिलेटिव ही है। जब मैं पुणे में पहली बार आया था, नया नया आया था, तो मैं उन रिलेटिव्स के घर महीने में 1-2 बार जाया करता था। लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं। अब बार बार उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता। जो मुलाकातें महीने में 1-2 बार हुआ करती थी, वो अब घटकर 3 से 4 महीने में एक बार हो चुकी हैं। जहां तक रही ऑफिस के लोगों की बात, तो उनकी दोस्ती, उनका कनेक्शन बस वहीं तक रहता है जहां तक उनका मतलब रहता है, या फिर मेरा मतलब रहता है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ऑफिस की दोस्ती सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित रहती है। एक बार जब आप घर चले आते हो तो ना ही किसी का कॉल आता है और ना किसी का मैसेज। और रही बात सोसाइटी के लोगों की, तो वो लोग यहाँ पर पहले से ही अपना ग्रुप बना चुके हैं। वो लोग यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं और मैं उनके बीच एक नया आदमी हूँ। तो ऐसे में वो मुझे एंटरटेन क्यों करेंगे? तो अब जाकर कहीं मैं उन लोगों की सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ। अब मैं उस फीलिंग को समझ पा रहा हूँ जो वो उस वक्त मुंबई में महसूस करते थे, और गांव जाने पर उन्हें उस फीलिंग से थोड़ी राहत मिलती थी। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शहरों में महसूस किए जाने वाले अकेलेपन के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग शहरों में गांव से ही आए हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने घर परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए शहरों में बस चुके हैं। मैंने कोशिश किया इस बात को समझने की कि आखिर शहरों में लोग इतना अकेलापन क्यों महसूस करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके 4 मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि हम शहरों में बहुत से लोगों को जानते हैं। भीड़ भाड़ होती है, बहुत सी क्राउड होती है, हर तरफ शोर शराबा होता है, लेकिन वो अपनापन, वो रियल कनेक्शन आपको शायद ही कहीं मिले जो आप अपनों के बीच अपने गांव में महसूस कर पाते हैं। इसीलिए शहरों में ज्यादातर लोग इतने भीड़ में होने के बाद भी खुद को अकेला पाते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर कभी आपको इमरजेंसी में किसी को बुलाने की जरूरत पड़ जाए तो आप सबसे पहले किसे बुलाएंगे जो शहर में आपके पास मौजूद हो? शायद ही आपके पास कोई एक नाम जुबान पे आए। दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि सिटी लाइफ एक इंडिविजुअल लाइफ को प्रमोट करती है, न्यूक्लियर लाइफ को प्रमोट करती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शहरों में रहना बहुत ही महंगा होता है। अगर आप देखें तो एक 1 BHK फ्लैट का रेंट आपके सैलरी का 10 से 20% ले जाता है। ऐसे में अगर आप अपने किसी रिलेटिव को घर पे बुलाते हैं या घर पे रहने के लिए बोलते हैं तो हो सकता है आपका खर्चा बढ़ जाए। ऐसे में आपकी सेविंग जीरो हो जाएगी, आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ शहरों में लोग बंद कमरों में रहना पसंद करते हैं। किसी को पसंद नहीं होता कि कोई उनके रूम में ताका झाकी करे। चलो ये तो रही दूर की बात, हमारे पास इतना समय भी नहीं होता कि हम बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है वो देख पाए। सब लोग अपने अपने लाइफ में जीना पसंद करते हैं। इसी वजह से बहुत साल निकल जाते हैं, लेकिन हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है और कौन नहीं।
तीसरा जो कारण है वो यह है कि माइग्रेशन की वजह से रिश्ते धुंधले पड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, जॉब, एजुकेशन, करियर की ग्रोथ की वजह से हम सब अपने गांव को छोड़कर नए नए जगहों पर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हम अपने दोस्तों को, अपने लोगों को हम पीछे छोड़ जाते हैं। और जब हम नए शहरों में जाते हैं तो उनसे कनेक्ट होने के लिए हमारे पास बस एक ही माध्यम रह जाता है, वो है टेलीफोन या सोशल मीडिया। शुरुआती दिनों में भले हम उनसे फोन पर लंबी लंबी बातें कर ले, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है। वो दोस्त जो पहले फोन पर घंटों घंटों बात किया करते थे, अब उनके पास भी समय नहीं रह गया है, क्योंकि वो भी फैमिली मैन बन गए हैं, वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप उनसे फोन पर ज्यादा टाइम बात नहीं कर पाते। तो अब आपका दिल हल्का करने के लिए, अपनी फीलिंग बताने के लिए, अगर आपके पास कोई अपना नहीं होगा तो आप आइसोलेटेड फील करोगे, आप अकेलापन महसूस करोगे। और चौथा जो कारण है वो यह है कि हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। हम काम पर जाते हैं तो हमको बॉस की गाली खानी पड़ती है, इतना काम रहता है, इतना टेंशन रहता है कि हमको दिन भर में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता। और जब हम आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक में इतना फंस जाते हैं, इतना हमारा एनर्जी निकाल लिया जाता है ट्रैफिक में कि घर आते आते हमारे पास जान ही नहीं रहती। समझो अगर हम घर आ गए, हमारे पास एनर्जी रह भी गई, तो हमको फैमिली को टाइम देना पड़ता है, बीवी बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अब अगर इन सब एक्टिविटी को करने के बाद थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए मिल भी गया तो हमारा मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा दिल ही खुश नहीं रहता, तो हम किसी चीज में अपना 100% कैसा दे पाएंगे। ये तो रही शहरों की बात। अब करते हैं गांव की बात। गांव में ऐसा क्या है कि लोग आज भी कनेक्टेड महसूस होते हैं। गांव में लोग आज भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की लाइफ के साथ साथ एक दूसरे के घर में भी घुसे रहते हैं। त्योहार एक साथ मनाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सुबह शाम एक साथ एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते हैं, अपना सुख दुख सब बांटते रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं गांव जाता हूँ तो जिन लोगों के साथ मेरा जीरो कनेक्शन है, मतलब जिन लोगों के साथ मैंने कभी पहले बात भी नहीं किया है, वो भी मेरे साथ इतना अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं उनको जानता नहीं। और कई बार तो जब वो लैट्रिन करने के लिए खेतों में जाते हैं तब भी साथ चलने को कहते हैं कि चलो हल्के होके आते हैं। और यकीन मानो, ओपन स्काई में बैठकर जो बातें होती हैं, भले आप हल्के हो रहे हो या नहीं, बट जब ओपन स्काई में बैठकर आप जो कनेक्शन बनाते हो वो जिंदगी में कहीं और कनेक्शन नहीं बना पाते हो। तो सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन यह है कि हम सब शहर छोड़ दें, सिटी लाइफ छोड़ दें, गांव में जाकर बस जाएं? नहीं। फिर बात आएगी कि वहां तो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कई जगहों पर तो लाइट अभी भी नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है। ये सब तो चलो दूर की बात, लोगों के घर में तो टॉयलेट्स भी नहीं है। सॉल्यूशन जो मुझे सही लगता है, मैंने स्टडी किया है, वो यह है कि हमें घर के बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से सोशली मिलना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा लोगों से बात करने के लिए, तब जाकर हम कहीं रिलेशन बना पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि रिलेशन बनाने के लिए किसी भी आए घेरे को मुंह लगा लो, किसी से भी मुंह उठाकर बात कर लो, पर कम से कम उन लोगों से तो बात कर ही सकते हो जिससे आप लिफ्ट में आते जाते हाय हेलो करते हो, या फिर कभी स्माइल ही दे देते हो, या कभी आंखें ही चमका देते हो। इसके साथ साथ आप अपने पैशन, अपने साइड हॉबीज को भी फॉलो करो। अगर आप अपने पैशन पे काम करोगे, जैसे आपको जिम पसंद है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आप अपने हॉबीज पर काम करोगे, पैशन पे काम करोगे, तो उन ग्रुप से, उन लोगों से जुड़ पाओगे आपके सिमिलर पैशन पर काम कर रहे होते हैं। हो सकता है आपके कनेक्शन बन जाए, और कई बार डीप कनेक्शन भी बन सकते हैं। फिर देखते हैं यह अकेलापन कैसे नहीं भागता। ये तो थे मेरे ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है, सिटी लाइफ में बेटर कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए, अकेलेपन को कैसे दूर भगाना चाहिए? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या कमेंट्स है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि आपको सिटी लाइफ पसंद है या गांव में रहना पसंद है। थैंक यू।